मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन चंदन करते हैं SVN गौरव यूट्यूब चैनल पर। आज हम नए चैप्टर पर बात करेंगे। नई अध्याय है, वो है आपके पोइट्री सेक्शन। हमने प्रोज सेक्शन का जो सभी समरी, उसका ऑब्जेक्टिव हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वो सारा बना दिया है। अब हम लोग बात करेंगे पोइट्री सेक्शन में जो है समरी। ये इंग्लिश क्लास 12th का है और उसका जो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्वीट लव आई डू नॉट गो। ठीक, आज इस समरी के बारे में बात करें कि इस समरी में क्या है। इस समरी में बेसिकली रूप से क्या है कि ये जो है समरी जो है एक लव पे आधारित है, प्रेम पर आधारित है। इसमें क्या कहते हैं, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो है कवि जो है अपने प्रियतम से, मतलब अपने लवर से कह सकते हैं, अपने प्रेमिका से जो है कुछ दिनों के लिए जो बिछड़ते हैं, तो उसी में जो दर्द होता है, जो भाव होता है, वो व्यक्त किया जाता है इस चैप्टर में। इस समरी में बताया गया, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है, पूरे दिल को गुदगुदा देगा, ऐसा ये समरी है। और हम शुरू करते हैं, आप लोग भी देखिए और इसका जो है आनंद लीजिए। ठीक, देखिए, कहता है स्वीट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा, मीठा कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ही प्यारा कह सकते हैं। लव मतलब प्रेम, आई मतलब मैं, डू नॉट मतलब हम नहीं, ठीक, गो मतलब जाना। वही चीज़ यहाँ पर लिखा, मेरे प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ये इसका हिंदी हो गया। स्वीट लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या हो गया? मेरे प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए समरी क्या है। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए लव पोएम बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा जो है लिखी गई एक प्रेम कविता है। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे हिंदी लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो है जॉन डन की एक क्या है, प्रेम कविता है। यानी कि प्रेम, प्रेम तो आप समझ रहे हैं, आप भी किए हैं, हम भी करते हैं। एक माँ जो है अपने बच्चों से प्रेम करती है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के एज में एक अलग प्रेम होता है। प्रेम के भी कई कई प्रकार होते हैं, कई कई टाइप्स होते हैं, ठीक, जो कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, यह हम उम्मीद करते हैं। तो यह जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है जॉन डॉन के द्वारा जो लिखी गई एक रचना है। और ये रचना जो है वो किस पे आधारित है? ये प्रेम पर आधारित है, प्रेम से संबंधित है, प्रेम पर आधारित एक क्या है, कविता है, यानी कि प्रेम कविता है। ठीक, कहता है इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रू लव एंड टेम्पररी सेपरेशन। और इस कविता में बोलते हैं, पोएट कहते हैं, टॉक्स अबाउट ट्रू लव यानी कि सच्चा प्रेम, और एंड टेम्पररी सेपरेशन कुछ समय के बिछड़ने की बात करता है। वही यहाँ पर लिखा गया था कि इसमें कवि जो है सच्चे प्रेम और थोड़े समय के बिछड़ने की बात करता है। कौन करता है? कवि कहता है। अब देखिए कि एक नायक, एक नायिका, एक हीरो, एक हीरोइन, आप हैं, ठीक, आप समझ रहे हैं कि आप ही के बारे में बता रहे हैं। जब बिछड़ते हैं, फिल्मों में अक्सर देखते होंगे कि जब एक नायक जो है, हीरो जो है, जब बिछड़ते हैं अपने प्रेमिका से, तो वहाँ पर देखिए बहुत ही क्लाइमैक्स, बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक सॉन्ग होता है और एक दर्द भरा सॉन्ग होता है, जिसमें आपने सुना भी होगा, छोड़े के ना जाओ पिया मैंने तुझको दिल दे दिया। ठीक, तो ये यहाँ पे वही चीज़ फीलिंग्स आ रही है। ठीक, जब छोड़ के जाएगा तो क्या होगा? एक तो दर्द भाव तो व्यक्त होगा ही। जब आप किसी से अभी होंगे, जब आपसे वो दूर एक दिन दो दिन अगर बात नहीं हो, चैट नहीं हो, मोबाइल पर चैट नहीं हो, मैसेज नहीं हो, तो आप अंदर से तड़पने लगते हैं, एक तरह से कलपने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कवि की जो प्रेसी हैं, वो जो है बिछड़ती है। जब उससे बिछड़ते हैं तो प्रेसी के अंदर जो है अनेक तरह के फीलिंग्स आते हैं। ठीक, कहते हैं कि ट्रू लव सच्चे प्रेम एंड टेम्पररी सेपरेशन कुछ समय के लिए बिछड़ते हैं। अब बताइए, जो सब दिन हर समय एक साथ रहने की कसम खाते हैं, एक साथ मरने मिटने की कसम खाते हैं, एक साथ एक बन के रहना चाहते हैं, अगर उसको हम अलग करेंगे या किसी कारणवश जो जब वो अलग होगा तो कैसा फील होगा, ये तो आप अच्छे जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, और आप लोग इसमें बहुत आगे हैं। चलिए, कहता है कि अबाउट ट्रू लव एंड टेम्पररी सेपरेशन। सेपरेशन में होता है थोड़े समय के लिए क्या होना, बिछड़ना।
कहता है ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड शी फील्स सैड। अब क्या बोल रहा है कि ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कभी अपनी प्रेसी से दूर जा रहा है, अपने प्रेसी से, अपने प्रीतम से, अपने जिसे वो चाहते हैं उनसे दूर जा रहा है। आप सोचिए कि जब दूर जाएंगे, डीडीएल जी आप देखे होंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे मूवी हैं जिस इस पे आधारित है। ठीक, अब वो मूवीज है आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके ही जीवन से, आपका ही मूवी है। ठीक, तो उसमें क्या बोल रहा है कि कभी कहता कि ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड शी फील्स सैड, और जब वह जो कभी अपने प्रेसी से दूर जा रहा है तो इसलिए वह जो क्या है, दुखी है। स्वाभाविक बात है, हम जब एक हैं, अगर हमें अलग किया जाएगा तो दुख तो होगा ही होगा। तो शी फील्स सैड, और वह क्या दुखी महसूस कर रहे हैं, उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा है, वो उदास हैं, ठीक, दुखी हैं। कहता है द पोएट comforts her and says he is not living because he is tired of her or loves someone else, किसी और से। देखिए यहाँ कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि वह जब उससे उब कर या किसी और से प्रेम के कारण नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि द पोएट कम्फर्ट्स हर एंड सेज ही इज़ नॉट लिविंग बिकॉज ही इज़ नॉट लिविंग, मतलब कि उससे जो बिछड़ रहे हैं, उससे उब कर मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आप पेट भर खाना खा लिए, फिर आपको खाना दिया जाएगा तो आप जो है उसे नहीं खाएंगे, उब गए। मतलब कोई भी एक काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से लगातार कर रहे हैं, उसमें उब जाते हैं। अगर आपको डेली जो रोटी चावल दिया जाए, रोटी खाने के लिए आप उब जाएंगे। उसी प्रकार क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है, किसको, प्रेयसी को, प्रियतम को, नायिका को लग रहा है कि हमसे जो उब के जो है ये कवि महोदय जो हमसे मतलब हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन कवि का ऐसा भाव नहीं है, कवि के मन में ये भाव नहीं है कि हम तुमसे जो उब कर जा रहे हैं, ठीक उब कर या और किसी प्रेम के कारण नहीं जा रहे हैं सॉरी, और किसी प्रेम, यहाँ पर कह रहा है सम ऑन एल्स लव्स, मतलब किसी और किसके साथ में जो उसका जो मतलब दिल नहीं लगा है, मतलब किसी और को चाहने नहीं लगा है। ठीक, जैसे होता है ना कि ये शक, यहाँ पर नायिका को जो है शक हो रहा है, किस पे, अपने हीरो पे, यानी कि कवि पे जो है शक हो रहा है कि कहीं कवि को जो है हमसे बेहतर, हो सकता है कि हमसे अच्छी कोई मिल गई होगी, इस वजह से जो वो हमसे जो है, हमसे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और लड़कियों में ये शक की भावना जो है ना, क्या कहें, प्रकृति प्रदत्त गुण है। ठीक, उसके अंदर ये गुण दिया हुआ है कि शक जो है करना उसका जो लाजमी है। आप अगर अभी कहीं रिलेशन में होंगे तो देखते होंगे कि जब भी आपका फ़ोन अगर व्यस्त है, अगर कॉल आ रही है, अगर व्यस्त है, तो सोच लीजिए आपसे कितनी सवालें की जाएगी। उस समय वो जज रहती है, आप एक मुजरिम रहते हैं, आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। आप कितना झेलते होंगे ये हम सब फील करते हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि कवि जो है जा रहे हैं किसी और वजह से, और कवित्री को क्या जो नायिका है उसको क्या लग रहा है कि हमसे उब कर जा रहे हैं, या कोई और इसको जो है मिल गया है इसी वजह से जा रहे हैं। ठीक, देखिए यानी कि शक कर रहे हैं, शक समझ रहे हैं ना। आगे क्या कर रहे हैं, सम ऑल से, मतलब किसी और से जो है प्रेम इनको हो गया, इसी वजह से हमको क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। कहता ही इज़ गोइंग ओनली फॉर सम वर्क एंड विल रिटर्न सून। देखिए कुछ काम के लिए जो है वो, कुछ समय के लिए जो वो जो है जा रहे थे, लेकिन ये नायिका को, ये जो अभिनेत्री है, हीरोइन है, उसको कुछ और फील हो रहा है। वो क्या कर रहा है, वह कुछ समय के लिए जो है जा रहा है और जल्द लौट आएगा। कौन, कवि जो हैं कुछ समय के लिए जा रहे हैं और फिर वो जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन ये धीरता जो है ना, नहीं हो पाती है। क्यों, जब एक रहने की जो कसम खाते हैं ना, तो धीरता खत्म हो जाती है, धीरजता जो होती है, धैर्य जो है हमारा जो खो जाता है। और वहीं से जिस समय से अगर आपके मन में कोई तरह का शंका होने लगेगा, तो सोचिए कि उस समय से जो है आपके जो हैप्पीनेस जो लाइफ होते हैं उसमें जो खटास आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कवि
सॉरी, कहता है ही इज़ गोइंग ओनली फॉर सम वर्क एंड विल रिटर्न सून। अब वह कुछ समय के लिए जा रहे हैं और फिर वो जल्दी क्या करेंगे, वापस आएंगे। रिटर्न सून मतलब जल्दी वापस लौटेंगे, कवि कह रहे हैं। लेकिन हीरोइन को तो ये क्या कहें, धैर्य मतलब कि धैर्य ही नहीं है। कहता है ही compares his return to the sun which sets but rise again। अब देखिए ये बात क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि he compares his return to the sun, और वो कंपेयर कर रहे हैं किससे, सन से। सन मतलब क्या होता है, सूरज। और कह रहे हैं कि वह अपनी जो वापसी की तुलना सूरज से करता है जो डूबकर फिर से क्या करता है, उगता है। जिस प्रकार से सुबह में हर शाम जो सूर्य क्या होती है, अस्त हो जाती है, डूब जाती है, उसी प्रकार फिर सुबह होती है तो फिर देखते हैं सूरज निकलना शुरू हो जाता है, फिर चढ़ते चढ़ते फिर शाम होती है, फिर डूब जाती है, फिर निकलता है। इसी प्रकार से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो वो जो है कवि जो हैं, जो प्रेमी जो हैं, वो अपने प्रेयसी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सूरज शाम को ढल जाती है, डूब जाती है और फिर उदय होता है, फिर निकलता है, फिर लौट के आता है, उसी प्रकार हम भी कुछ समय के लिए जा रहे हैं, फिर अगले दिन हम आएंगे। लेकिन अभिनेत्री को जो है वो चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ वो इंतज़ार नहीं करना चाह रही है। वो कहे कि आज भर कम से कम रुक जाओ, सारा दिन तुम काम करोगे, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि द सन विच सेट्स बट राइज अगेन। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से राइज होता है, फिर से सूरज का क्या होता है, फिर से जो उदय होता है, उसी प्रकार से फिर हम वापस आएंगे। ये सूर्य से जो क्या कर रहे हैं, अति करवा रहे हैं, मतलब कि एक तरह से भाव व्यक्त करवा रहे हैं, सूर्य से जो है भाव जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। आगे कहता है ही सेज दिस शॉर्ट सेपरेशन इज नथिंग कंपेयर्ड टू डेथ। आप देखिए आगे क्या कहता है कि वह कहता है कि सच्चे प्रेमी दिल से जुड़े रहते हैं, और वह जो है वह कहता है कि शॉर्ट सेपरेशन इज नथिंग कंपेयर टू द डेथ। और वो छोटे समय के लिए जो है बिछड़ने की, सेपरेशन में होता है बिछड़ना, नथिंग कंपेयर टू द डेथ, और वो थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, ना कि वो मर ही जाएंगे, यानी कि सदा के लिए बिछड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कुछ समय के लिए जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो जब कहीं जाते हैं, जैसे आपके समय में आपका ही एग्जांपल ले लूं कि आप कुछ समय के लिए जाते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि अरे मेरे कलीग का जो है ना, मेरे घर में क्या कहते हैं मैरिज है, हम कुछ समय के लिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जा रहे हैं। कहते कैसे रहेंगे, मैसेज कम से कम कर दीजिए, ठीक। उस प्रकार से फीलिंग आ रही है, किसको आ रहा है, किसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री को आ रहा है, हीरोइन को आ रहा है। कहता है ट्रू लव्स आर ऑलवेज यूनाइटेड इन हर्ट। कहता है कि सच्चा प्रेम जो होता है ना, जो सच्चा प्रेम जो होता है वह जो है दिल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर आपका जो सच में सच्चा प्रेम होगा तो वो आपसे दिल से जुड़े होंगे। देखिए आप लोग के एज में जो प्रेम की जो परिभाषा है ना, वो परिभाषा जिस प्रकार से आप परिभाषित करते हैं वो परिभाषा नहीं है। प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है। प्रेम का सच्चे मायने में जो अर्थ होता है वो होता है त्याग, होता है समर्पण, होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना होता है, छोड़ना होता है। जबकि प्रेम का जो आप लोग अर्थ निकालते हैं किसी चीज़ को पाना होता है, ये गलत है। प्रेम का अर्थ होता है किसी चीज़ मतलब कि त्यागना, मतलब छोड़ना। सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना कभी किसी पे शक नहीं करते। सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना किसी की जो है अच्छाई, मतलब कि अगर वो उसके बारे में वो बुरा भी चाहता है तो उसके बारे में वो अच्छा ही चाहता है, ऐसे प्रेमी होते हैं सच्चे प्रेम की परिभाषा के बारे में कभी बात करेंगे। कहते हैं कि ट्रू लवर्स आर ऑलवेज यूनाइटेड इन हर्ट, और कहते हैं कि दिल से जुड़े होते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं दिल से जुड़े होते हैं, वो दिल से टूट नहीं जाते हैं, दिल में क्या रहते हैं, बसे रहते हैं, हर समय उसकी यादें जो हैं इसमें जो एहसास होते रहता है। कहता द पोएम शोज दैट रियल लव नेवर एंड्स इवन विथ डिस्टेंस और डेथ। और कहते हैं यह जो है रियल और सच्चा प्रेम दूरी या मृत्यु से भी क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो रियल जो लव होता है नेवर एंड्स, मतलब ख़त्म, इंड्स मतलब होता है ख़त्म नहीं होता, इवन विथ डिस्टेंस एंड और डेथ। और कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो सच्चा प्रेम नहीं ख़त्म होता। जैसे लैला मजलूम हो गए, उसी प्रकार से हीर रांझा हो गए, जूलियस हो गए, ठीक।
इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जिनके अंदर जो सच्चे प्रेमी हैं और मर के भी वो क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। मतलब सच्चे प्रेमी कभी मरते नहीं हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जो मिठास जो है, उनकी जो अच्छाई है उसके दिल में जो बसे रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोले द पोएम शोज, इस पोएम में जो बताया जा रहा है, इस कविता में बताया जा रहा है कि दैट रियल लव जो है नेवर एंड्स, और रियल जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, इवन विथ डिस्टेंस और डेथ, और ये जो कभी मृत्यु भी नहीं होती है इसकी, ये कभी मरता भी नहीं है। ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो है एक प्यारा सा जो है एक समरी है, और ये समरी जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये कैसा लगा समरी, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा ज़रूर करें हमें, और आप हमें बता सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और हमारे जो प्लेलिस्ट हैं उस पर आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है अभी 2026-27 में जो बिहार बोर्ड की जो है 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी को जो ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जो अच्छे से पढ़िए, हमसे जुड़िए, और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तब तक आप व्यस्त रहिए और अपने दिन को जो है और बेहतर से जिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, लव यू।